हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को नशा ऑनलाइन क्लासेज के इस प्यारा सा वीडियो। और आप सभी को स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अभय कुमार। थोड़ा सा लेट आए हैं पर दुरुस्त आए हैं। पिछले वीडियो में आप सभी लोग देख चुके होंगे कि किस प्रकार से त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का मान निकाला जा सकता है, इस ट्रिक के माध्यम से निकाला जा सकता है। अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अगर आप सभी के पास उस वीडियो का लिंक नहीं है, आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का पूरी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए हम इस कारण से आप सभी को ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखिएगा तो उस जो ये वीडियो है उस वीडियो के कारण बिना या जो कहिए उस वीडियो के बिना अधूरा रह जाएगा। अर्थात 50% उस वीडियो से मिलेगा और 50% इस वीडियो से। और अगर त्रिकोणमिति अनुपात का मान पता नहीं हो तो 8.2 को बनाना, 8.3, 8.4 को बनाना लगभग असंभव हो जाता है। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग जाकर एक बार उस वीडियो को देख कर आइए और सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को सही तरीके से याद कीजिए और इस वीडियो को देखिए फिर किस प्रकार से बनता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आसानी से उड़ जाते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बताया था कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो इस प्रकार से हमने उस वीडियो में सही तरीका से पूरे अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन कराया है। तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जाकर देखिए। तो यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार से बताया था अंडर रूट करके। तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसके बाद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो वीडियो देख लिए हैं वो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनता है 8.2। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें मिलता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, और प्लस में साइन 60 डिग्री। यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान और प्लस में कॉस 30 डिग्री का मान हमसे पूछा जा रहा है। यदि दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, कितना आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल देंगे यहाँ पर कि सर यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है, तो साइन को यहाँ पर कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 60 है, तो 30 + 60 अंडर में कर देते हैं और अगला स्टेप में साइन यहाँ पर कर देते हैं 30 + में 60, तो यहाँ पर 90। तो इसका मान हो जाएगा साइन 90। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से इसको नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान अलग होता है और साइन 60 डिग्री का मान अलग होता है, और सभी के मान अलग अलग रख कर बनाना पड़ता है। तभी आप सभी को क्लास 10th के बिहार बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक मिल सकते हैं, अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ना कि इस प्रकार से बनाने पर। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि साइन 30 का मान क्या होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस, यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ पर प्लस होगा। और यहाँ पर साइन 60 का मान होता है √3/2। यदि ये दोनों का यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं तो 2 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाता है, और प्लस में 1 2 से यदि 2 में भागा देते हैं तो 1 मरतबे कट जाता है, और 1 में 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 1 आता है। प्लस में
यहाँ पर 2 से 2 एक बार में कट जाता है, और √3 से यदि 1 में गुना करते हैं तो यहाँ पर √3 हो जाता है। अब यहाँ पर यही आंसर हो सकता है, इतना इसका आंसर हो गया। इतना ही आंसर क्यों हो गया, काहे हो गया, यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। यदि कोई संख्या यहाँ पर अंडर रूट में है, जैसे यहाँ पर अंडर रूट में 3 है, तो 3 का रूट निकलने पर नहीं निकलता है। और यदि यहाँ पर √4 रहता तो 4 का अंडर रूट निकल जाता है, जो कि 2 होता है, वर्गमूल 2 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ 4 रहता तो इसको ऐड कर लेते तो 2 + 1 3/2 हो जाता। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट में 3 है तो 3 का वर्गमूल पूरी तरह से नहीं होता है। इस कारण से sin30 + sin60 का मान 1 प्लस में √3/2 हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और इसी प्रकार से आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि यहाँ पर sin30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू यहाँ पर cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हम लोग पिछले क्वेश्चन को देखने का प्रयास किए। तो यहाँ पर sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इंटू का मतलब होता है गुना, और cos 60 डिग्री का मान होता है जो sin 30 डिग्री का मान होता है, सेम हो जाता है, तो 1/2, और प्लस में यहाँ पर sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री दोनों का मान देखें तो यहाँ पर सेम होता है। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और इसी प्रकार से sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर गुना करने का हम लोग प्रयास करते हैं, नीचे वाले को नीचे से गुना, नीचे से नीचे गुना, ऊपर में ऊपर से गुना। तो ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे 1/1 1 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर √3 और √3 दोनों को गुना करते हैं तो यहाँ पर √3 गुना √3, तो इसका मान 3 निकल जाता है वर्गमूल में। इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट होता है कि यदि वर्गमूल में कोई भी संख्या 2 के जोड़ा में या 1 के जोड़ा में या सिर्फ जोड़ा में हो तो 1 निकल जाता है। तो इस प्रकार से √3 और √3 को एक साथ गुना करते हैं तो एक निकल जाता है, एक मान निकल जाता है। तो यहाँ पर √3 गुना √3 का मान हो जाएगा 3, और 2 × 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अब यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो 4 और 4 का लघुत्तम हो जाता है 4 1, 4 से 4 में भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 में 1 से गुना करते हैं तो 1, प्लस यहाँ पर 4 में 4 से भागा देते हैं तो ये भी एक बार में कट जाता है, और 3 में 1 से गुना करते हैं तो 3। अब दोनों को ऐड करते हैं, 3 और प्लस 1 4, अब बट्टा में 4। यदि 4 से 4 को भागा देते हैं तो एक बार में कट जाता है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर दिया गया था जो sin 30 इंटू cos 60 और प्लस में cos 30 डिग्री इंटू sin 60, इसका मान 1 आ गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हम एक बात पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर यदि दिया हुआ है 2 इंटू 6 का स्क्वायर, तो बताइए इसका मान क्या होता है। ऑप्शन 1 में है कि क्या इसका मान 36 होगा, और ऑप्शन बी में है क्या इसका मान 12 होगा, ऑप्शन सी में है कि क्या इसका मान 6 होगा,
और ऑप्शन डी में है कि क्या इसका मान 72 आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इसका मान निकाल लिए होंगे, सही तरीके से निकाल लिए होंगे, और हमें आशा उम्मीद है कि वो कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका मान आया है। तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि यहाँ पर 36 होगा, और बहुत सारे बोल रहे हैं कि यहाँ पर 6 और 2 में गुना कर देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, तो 12 भी है। और बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, 6 को हम रूट निकाल देंगे तो इस प्रकार से इसका मान 6 भी हो सकता है। और 72 में तो अभी तक पहुँचे ही नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा अंक हो जाता है, मायने रखता है। तो जो 72 तक नहीं पहुँचे हैं वो गलत है। यहाँ पर इसका मान 72 ही आएगा, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पर इस कारण से कि 6 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है 36, और गुना में यहाँ पर साथ में 2 है, तो 2 का स्क्वायर तो नहीं होगा, लेकिन साथ में ये भी गुना हो जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर 36 में यदि हम 2 से गुना करें तो इसका मान 72 आ जाता है, 72 आ जाता है। इसी प्रकार से आगे हम लोग को त्रिकोणमिति में पढ़ना है कि यहाँ पर दिया हुआ रहता है, यदि यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान, इसी प्रकार से यहाँ पर 3 इंटू साइन 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पर क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो 2 को गुना में रहने देते हैं, इंटू, और tan 45 का मान 1 होता है, तो इस प्रकार से 2 में यदि हम 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 2 आता है। तो अब सभी लोग बोल रहे हैं कि सर ये बात तो हमको समझ में आ गया और पहले से भी आ रहा था, लेकिन सर इतना मनी ऑप्शन यहाँ पर देखे ना तो कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज आना नहीं है, सही तरीका से यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन है, और सही तरीके से आंसर देने का प्रयास कीजिए तो सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर इसको देखने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर 3 है, इंटू में साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो बोलिएगा सर यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ पर 1/2 रख दिए ना, तो यहाँ पर 3/2 आंसर आ गया। तो कहे कि वाह, अब तो लगता है कि सब समझ गया है। तो आगे भी क्वेश्चन देंगे तो आप सभी को समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो आगे क्या करें हमको समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो अब कोई पीछे से बोलेगा कि सर थोड़ा सा हमको समझ में आ रहा है लेकिन कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि यहाँ पर स्क्वायर भी लगा हुआ है और साथ में यहाँ पर 2 जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 2 जोड़ा हुआ नहीं है, 2 इंटू में है, गुना में है, तो इसको 2 को साथ में सिर्फ गुना कर देना है। तो अब बोलेगा कि सर और हमको 75% समझ में आ गया है, और थोड़ा सा आगे हिंट्स कर दीजिए, उसके बाद हम समझ जाएंगे। तो यहाँ पर होता है 2 इंटू में है तो यहाँ पर गुना में छोड़ देते हैं, और स्क्वायर तो स्क्वायर रहबे करेगा, स्क्वायर तो सेम रहबे करेगा, उसको हटाना नहीं है, कहीं भी ले जाना नहीं है। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो बोलेगा कि सर हमको 80% अब समझ में आ गया। अब 20% हमको दिखते हैं, काहे कि 20% आगे आप नहीं बताए, यहाँ पर गुना लिखा हुआ है,
यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो रुको थोड़ा सा, अभी समझ में आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान 60 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर को सेम छोड़ देना है। यहाँ पर कॉस 60 डिग्री क्या होता है, इसका मान पर ध्यान देना है। तो कॉस 60 डिग्री का मान यहाँ पर 1/2 होता है, 1/2, और यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर रह जाएगा। तो बोलेगा कि सर अब रुक जाइए, इसका मान तो हम खुद निकाल लेंगे। यहाँ पर माइनस लिखल है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर को तो सेम छोड़ देंगे, और साइन 60 डिग्री का मान लिख देंगे तो नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और यहाँ पर सब के स्क्वायर। तो बोले कि वाह, एकदम गर्दा मचा देगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 2 इंटू में 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और इंटू में 1/2, 1 के स्क्वायर तो सेम रह जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, माइनस में √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए यहाँ पर ये है 2 इंटू अर्थात गुना में, और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर गुना, फिर यहाँ पर 1/4। तो आप लोग भिन्न के भिन्न का गुना बनाए होंगे, तो यहाँ पर 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंश में 1 और हर में 2, माइनस में 3/4। इस प्रकार से इसका भी लघुत्तम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से 2 बार में, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और इसी प्रकार से यहाँ पर 4 से 4 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस में 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मान सही भी है, इस प्रकार से बनाए तो सही आया है, लेकिन एक दिक्कत है। इस कारण से चूंकि साइन किसी भी कोण का मान माइनस में नहीं जाता है, माइनस में नहीं जाता है, तो इस कारण से ये बनाया हुआ हमारा सही है, पर ये मान गलत है। मान हमारा माइनस में नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है। तो ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। मान माइनस में आने से क्या होगा, प्लस में आए या माइनस में आए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, और यहाँ पर सेक 30 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखें तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, और उसी प्रकार से सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। गुना है तो गुना सेम छोड़ देंगे, और इसी प्रकार से कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आगे हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर ऊपर वाला सेम रह जाएगा 1/√2, और बटा में यहाँ पर तिरछा गुना, ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, तो 2 दूनी का 4, और नीचे में √3। तो इस प्रकार से ऊपर में ऊपर गुना और अंदर वाला में अंदर वाला से गुना, तो √3 यहाँ पर हो जाएगा 4√2।